आदाब, सत श्री अकाल। आज का वीडियो मैं थोड़ा जो अरावली माउंटेन रेंज उसका पर वीडियो मेन वही टॉपिक पे बना रहा हूँ। और ये मेरा जो करंट ऑफिस इसका आखिरी वीडियो है। और आज मेरा कैमरामैन पूजा भी मेरा साथ मौजूद है, वो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक नया ऑफिस ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ऑफिस। उसके बाद मैं वो ऑफिस से अगले साल और एक वीडियो करूँगा। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा और एक वीडियो करके छोड़ने के लिए मेरे घर से करने के लिए छोड़ूँ। बिफोर आई कम टू द अरावली रेंज माउंटेन जनरल, 2-3 इंसिडेंट हम थोड़ा बात कर लेंगे। इंडिया का और न्यूजीलैंड के बीच में जो FTA साइन हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उसमें दोनों कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि ये जो है अपना जनाब ट्रम्प उनके लिए खतरे की घंटी है। बिकॉज जो अमेरिका का जो मार्केट, उनका जो टैरिफ के लिए जो स्विंग हुआ है, इंडिया अभी ओमान का साथ करके आया है, इथोपिया वगैरह करके आए हैं, तो हम डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो अमेरिका के लिए बहुत प्रॉब्लम आगे आएगा। इसके बाद कल जो है एक माइलस्टोन हमारा स्पेस रिसर्च ये में हुआ है। इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, वहीं से देयर आर 4 लॉन्च पैड्स। आपको याद होगा कि शायद 1-1.5 महीना पहले हमने एक बहुत बड़ा रॉकेट बनाया था, उसको बाहुबली उसका जो कोड नेम है बाहुबली, दैट इज LBM-3 रॉकेट। वो दैट इज अराउंड 640 टन्स का वजन है उसका। और इसको हमने इस्तेमाल करके कल उसका लॉन्च पैड नंबर 2 से अमेरिका के एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो कहते हैं ब्लॉक टू ब्लू बार, उसको हमने सक्सेसफुली जो लोअर अर्थ ऑर्बिट अराउंड फ्रॉम हियर अराउंड 520 किलोमीटर्स माइल्स, वहाँ हमने लोअर ऑर्बिट में उसको हमने सक्सेसफुली प्लेस किया हुआ है। और 16 मिनट लगा फ्रॉम लॉन्च जाके सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेस होने के लिए। ये दिस इज ए बिग माइलस्टोन एंड बिग अचीवमेंट दिस थिंग्स, एंड इट वाज प्योरली कमर्शियल। और तीसरी बात जो है बांग्लादेश के बारे में, आप देख रहे हैं एक अपना हिंदू दलित लड़का दीपू दास कैसे मॉब लिंचिंग उसका हुआ है, उसका पर काफ़ी बहुत रिएक्शन आ रहा है, वर्ल्ड हो रहा है, UN से भी आया हुआ है, अमेरिका से आया है, कनाडा से आया है। बांग्लादेश का ऊपर अभी सब छी कर रहे हैं। और बांग्लादेश की हालत अभी बहुत ख़राब है। मोहम्मद यूनुस का जो सरकार है, उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी जो शेख हसीना को टाइम में जो सिचुएशन था, अभी वही सिचुएशन बांग्लादेश में आ रहा है। क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फरवरी में इलेक्शन करेंगे, लेकिन अवामी लीग का जो पार्टी उसको उन्होंने बैन कर रखा है। हालांकि अमेरिका से प्रेशर है कि वो ये बैन वगैरह नहीं चलेगा, यू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शंस। इसमें और एक हुआ कि जो इंडिया का एक कट्टर विरोधी इनकलाब पार्टी बोल के एक बना है, जो कट्टर वाले हैं, एक हाड़ी बोल के एक था आतंकवादी, मतलब वोकल इंडिया कट्टर इंडिया विरोधी, जो हसीना को भगाने में उसका जो बहुत बड़ा हाथ था, अमेरिका से पैसा लेके, डीप स्टेट से पैसा लेके, तो उसको कोई अननोन गनमैन ने गोली मार दी। इसके बाद उसको शिफ्ट किया सिंगापुर में, लेकिन सिंगापुर में उसका मौत हो गया। अभी अननोन गनमैन कौन है, कोई बोल रहे कि इंडिया से कोई गया था, वो मार के इंडिया भाग गया। हालांकि इंडिया इज इन डिनाइल मोड। और फिर अभी हाडी का जो भाई है इनकलाब पार्टी का, जो वो बोला कि ये मोहम्मद यूनुस का चाल है कि जो फरवरी के इलेक्शन को कैसे ना कैसे पोस्टपोन करके सत्ता में बने रहने के लिए, तो उन्होंने ही हाडी को मरवाया है। तो ऑल दिस बांग्लादेश इज इन टोटल केओस एक्चुअली, केओस में ये बांग्लादेश का सिचुएशन है। अभी हम आते हैं राहुल गांधी का विजिट पे। एक्चुअली जर्मन जाके उन्होंने जो अपना ब्ला जैसे कि इंस्टीट्यूशन कब्जा हो गया, ये हो गया, सब कुछ डाला। इंडिया में कुछ है ही नहीं। इंडिया में अभी इंडिया इज गोइंग टू विटनेस अ सिविल वार
इस तरह वो बयान बयान देगा, वो तो वैसे पप्पू है, गधा है, उल्लू का पट्टा है, उसका तो कोई दिमाग है ही नहीं। वो इंडिया में सब लोग जानते हैं, पंचायत इलेक्शन कब भी एक जीतने का उसका ताकत नहीं ये पे, मतलब वो ठीक है, वो ब्ला ब्ला करके वो आएगा, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता। जर्मन का साथ अपना बहुत ज़्यादा रिश्ता है, और जर्मन का साथ भी हमारा FTA साइन होने वाला है। तो ये पप्पू का कोई पूछता नहीं उधर, जाके भजनबाजी करके आने से। सूरज का चमचा है, सूरज का कुत्ता है, वो पला हुआ कुत्ता, पालतू कुत्ता पप्पू। तो लेकिन अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे, आरावली माउंटेन रेंज। अभी जैसे कि आरावली माउंटेन रेंज जो है, ये देखिए फोटो दिखा रहा हूँ मैं, एक साइड में ऑक्सीजन है, एक साइड में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हम मरने वाले हैं। दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल आप लोग जानते हैं बहुत हाई है। हाँ, और अभी अरावली का ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 20 तारीख को जजमेंट आया है कि जो अरावली माउंटेन रेंज जो है, ये भारत का सबसे प्राचीन रेंज है, तो हिमालय से भी पहले का रेंज है। जब इवोल्यूशन थ्योरी हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था जब माउंटेन वगैरह बने थे, तो हिमालय से भी पुराना है। मैं बताता हूँ टोटली अपना जो इंडिया में, बिकॉज माउंटेन रेंज नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, ये बात है। इंडिया में टोटल 5 माउंटेन रेंज है। देखिए ये फोटो में देखिए, ये तो हिमालयन रेंज है, ये सेंटर में ये जो सेंटर में ये विंध्या रेंज है, और ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पर अरावली जो है, यहाँ से ऐसे पार्लर लेते हैं, ऐसे पार्लर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका जो है कि वो ये फ्लैट ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसा है। ये गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली में खत्म होता है। दिल्ली का मतलब जो अपना जो प्रेसिडेंट जो पैलेस है, रायसीना हिल जो है, ये अरावली माउंटेन रेंज का आखिरी टिप है। तो 3 स्टेट में ये रेंज फैला हुआ है, अरावली माउंटेन रेंज। इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो है राजस्थान है, जिसमें राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया। जजमेंट क्या हुआ कि किसी ने PIL डाल दिया था कि अरावली में बहुत खनन माफिया जो इलीगल माइनिंग करते हैं, और ये सब भी ठीक है, इलीगल माइनिंग काफ़ी होता 1975 से हो रहा है, और काफ़ी कोई पुलिस अफसर को माफिया लोग ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया है, कोई वन विभाग कर्मचारी उनको भी मार दिया गया है। तो गवर्नमेंट शायद सोचा, देन जो माउंटेन की परिभाषा है, अरावली का माउंटेन रेंज की जो परिभाषा है, आज तक कोई परिभाषा नहीं था। मतलब जितना पोर्शन गुजरात में है, वो गुजरात गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली वो माइनिंग करता है, और जितना पोर्शन राजस्थान में है, राजस्थान अपनी तरह से गवर्नमेंट डील करता है, और बाकी दिल्ली साइड में अपनी तरह से। अरावली जो ये ऐसा वाला रेंज है, इसमें इस साइड में इन द ईस्टर्न वेस्टर्न साइड इज द थर्ड डेजर्ट, और जो वेस्टर्न साइड में ये मेन ये देखिए जो थर्ड डेजर्ट साइड है, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्रीज है। वही अरावली जो है वो राजस्थान का मेन लाइवलीहुड है। जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है ना, वो अरावली में थोड़ा बहुत मतलब बारिश करता है, क्योंकि वो ऐसा है, अगर ऐसा होता तो टकरा के बारिश करता था, लेकिन वहाँ से क्रॉस करके हिमालय रेंज जाता है। हिमालय में बारिश करता है, इसके जैसे कि रिवर वगैरह जो बारिश में थे, हिमालय से फिर वापस आता है वो साइड में। तो ये अरावली को अगर काट के साफ कर देते हैं, तो थर्ड डेजर्ट जो है, एक तो सीमेंट फैक्ट्री जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन उसको अरावली रोक रहा है, इसको इस साइड में स्प्रेड करना नहीं कर रहा है। दैट इज अ बैरियर फॉर दिस। अगर इसको ख़त्म करके, अगर माइनिंग करके उसको ख़त्म किया जाता है, पेड़ पौधे काट कूट ख़त्म किया जाता है, तो डेजर्ट जो है ना, जो चलता है ना, बहुत स्पीड में चलता है, तो डेजर्ट पूरा यूपी के दिल्ली तक आ जाएगा। तो ये एक मेजर कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट ये है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर अवैध खनन होता है और गुजरात में कुछ दूसरा रूल है, राजस्थान में कुछ दूसरा है, दिल्ली में से कुछ दूसरा है, तो आप एक अरावली में डेफिनेशन दीजिए और एक
यू नो दैट जो गुजरात होगा वही राजस्थान होगा, एक सेंट्रल ये में फ्रेम में लाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हाउ डू यू डिफाइन द अरावली माउंटेन रेंज, उसमें छोटा है, कोई 10 मीटर वाला है, कोई 50 मीटर वाला है, कोई 30 मीटर वाला है। तो उन्होंने बोला कि जो 100 फीट से ऊपर का जो ये है उसको अरावली गिना जाएगा, ताकि उसके जो नीचे वाला जो कम हाइट का है वो नहीं है, उसको आप यू नो दैट यू कैन गॉट डिस्ट्रॉय एंड डू द माइनिंग एंड ऑल। इसमें प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट जो 100 फीट का जो बताया जो ये 100 मीटर का, तो उसमें फ्रॉम वेयर इट इज फ्रॉम द मीन सी लेवल और एवरेज ग्राउंड लेवल। तो उन्होंने एवरेज ग्राउंड लेवल को लिया, मीन सी लेवल नहीं लिया। उसमें क्या होता है ना, उसमें होता है अराउंड 50% अरावली का जो छोटे छोटे माउंटेन है 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर ये सब खत्म हो जाएगा, अराउंड 50-60% माउंटेन खत्म हो जाएगा, जो कि ओपन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट सोचा कि जो इलीगल माइनिंग होता है हमारे पास कुछ तो रेवेन्यू आता नहीं है, हम उसको लीगलाइज कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके कुछ लीज वगैरह दिए हुए। लेकिन आज की जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने टोटली रोक लगा दिया, बोलता कोई नया माइनिंग लीज नहीं देने का, और पुराना माइनिंग लीज जहाँ तक उनका लीज का पीरियड है वहीं तक चलेगा, उसके बाद उसको रिन्यू नहीं करना है आज की ये। तो इसका ऊपर हेजिटेशन हुआ एंड ये लॉजिकली करेक्ट हेजिटेशन था एक्चुअली, अरावली को ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट उनका जो ये है, गवर्नमेंट अभी एक्शन में है, और जो फॉरेस्ट्री एंड साइंटिफिक ये करके एक साइंटिफिक डेफिनेशन प्रॉपर अरावली के लिए निकालेंगे, और एक सेंट्रलाइज गुजरात के लिए वो लागू होगा, ये होगा या वो करेंगे। ये अभी आज का जो न्यूज़ में पढ़ रहा था, जो करनी सेना वगैरह जो है निकला है, ये चीज़ पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा था, नवंबर 20 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट 1 महीना चला, 19-20 दिन का सेशन चला, लेकिन इस टाइम पर ये बात किसी का दिमाग में आया नहीं। और पार्लियामेंट में पोल्यूशन का पर 2 दिन का डिस्कशन हुआ है, दिल्ली का पोल्यूशन ये डिस्कशन हुआ है, और लेकिन ये बात उठी नहीं है। ओनली वन द करनी सेना केम इनटू पॉलिटिक्स, उसके बाद गवर्नमेंट अभी सेकेंड में आया है, और उसके बाद वो चेंज कर रहे हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा वेडिक्ट आया है, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बोला जो नेक्स्ट GST काउंसिल में अब एयर प्यूरीफायर लगा के, दिल्ली में तो अभी इतना 400 उनकी APQ का जो लेवल है पोल्यूशन का बहुत ही डेंजरस लेवल है, तो लोग प्यूरीफायर लगा रहे हैं, उसका पर GST कम करने का 18% GST लगता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर टू ब्रिंग इट डाउन टू 5% GST। तो मोटा मोटी बात ये है अरावली का कहानी, और मैं सोचता हूँ कि अरावली माउंटेन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बस इसका साथ मैं अपना वीडियो खत्म, ये मेरा आखिरी वीडियो इस टॉपिक का मैं ख़त्म करता हूँ, और मेरा कैमरा पूजा का साथ मैं ये वीडियो को साइन अप करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।